अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जमी और मेरे साथ हैं शहजाद चौधरी। आज जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं उसका टाइटल मैं आपको बता देता हूँ। उसका टाइटल है इंडिया विल हैव टू पे 18 लाख करोड़ रुपीज इन 2022, फॉरेक्स रिजर्व विल फॉल। फॉरेक्स रिजर्व होते हैं, मेरा ख्याल है कुछ पैसा जो है रिजर्व किया होता है या कुछ इस तरह का कुछ सीन है। तो वीडियो देखते हैं, उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि वीडियो में क्या है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार नहीं, वेलकम टू ऑल अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पर आप थंबनेल में बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं, काफी बड़ा अमाउंट है। बिल्कुल 256 बिलियन डॉलर्स का कर्ज चुकाना होगा भारत को 2022 में। नाउ ये अमाउंट इंडियन रुपीस में कितना हो गया? देखिए, इंडियन रुपीस में ये अमाउंट हो गया रफली 18 से लेकर 19 लाख करोड़ रुपए भारत को चुकाने होंगे। और ऐसा नहीं है कि कोई पहाड़ टूट पड़ा हम पर, ये हमको पता था कि ये पैसा चुकाना ही है। इवेंचुअली इट हैड टू हैपन। और अब होगा यहाँ पर क्या कि इंडिया के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जो फॉरेक्स रिजर्व है, इसमें आपको थोड़ी सी कटौती दिखेगी। हो सकता है कि आने वाले समय में आप देखें कि इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व काफी हद तक गिर जाए, मगर ये एक साइकिल है। वापस जो फॉरेक्स रिजर्व है ये भी राइज करेंगे। समझाता हूं यहाँ पर हो क्या रहा है। और रिसेंटली ऐसे आर्टिकल्स क्यों पब्लिश हुए हैं कि इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हेल्प करेंगे इंडिया को ये 256 बिलियन डॉलर्स का ओवरसीज डेट, जो बाहर का डेट है, ये पे करने में। अगेन मैं ये भी कहूंगा, इस सब को मैनेज करना आसान होगा नहीं। इंडिया के लिए ये अपने आप में एक चैलेंज होगा, बट अगेन हर चैलेंज में आपके सामने अपॉर्चुनिटी भी आती है। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करूंगा जिसका आंसर मैं चाहता हूं आप सब लोग एक बार अटेंड करें कमेंट सेक्शन में। ईएमआई के बारे में 50 बार सुना होगा। ईएमआई की इंस्टॉलमेंट होती है, ईएमआई कम हो गई, ईएमआई बढ़ गई। होम लोन की ईएमआई काफी न्यूज में रहती है। तो यहाँ पे आपको सिंपली ये बताना है कि जो फुल फॉर्म है ईएमआई की, ये क्या है। ये यहाँ पे आपकी ऑप्शन है इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, इक्वल मंथली इंक या फिर इक्वेटेड मंथली इंसेंटिव। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दे दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ हम अगर बात करें साउथ एशिया की, अपने रीजन की, तो आप सबने देखा होगा पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान, श्रीलंका, आसपास के कई देशों को इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करना पड़ा है। और अगेन इसका इम्पैक्ट यहाँ पे जो आम आदमी है उन पर भी काफ़ी हद तक हुआ है। इंडिया यहाँ से बच पाया क्योंकि हमारे पास था बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जिसने हमको एक तरीके से आप कह लीजिए एक डिफेंस प्रोवाइड कर दिया। अब यहाँ पर आप देख पाओगे, इसलिए ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि जो स्ट्रॉन्ग फॉरेक्स रिजर्व है हमारा, जो हमारे पास विदेशी मुद्रा का भंडार है, इसने हेल्प किया इंडिया को ग्लोबल शॉक को मैनेज करने के लिए। नहीं तो एक बार को थोड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ भी आ जाती। मगर रिसेंटली आपने देखा हुआ कि इंडिया का जो बहुत सारा फॉरेक्स रिजर्व है, अब ये धीरे धीरे कम हो रहा है और स्पीड काफी तेज है इसकी कम होने की। ऑलमोस्ट हर हफ्ते आप देख रहे हो कि 700 मिलियन 600 मिलियन के आसपास कम हो जाता है। अब रिसेंटली यहाँ पे आप देखोगे आर्टिकल है फॉरेक्स रिजर्व डाउन बाय 878 मिलियन डॉलर टू अराउंड 632 बिलियन। अब वैसे देखो, दुनिया के बाकी देशों से कंपेयर करोगे तो हम अभी भी ठीक ठाक पोजीशन पे हैं। हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है ये रशिया से ज़रा आपको मिलेगा, सऊदी अरेबिया से ज़रा, कई कंट्री से आपको ज़रा मिलेगा। मगर पॉसिबिलिटी है कि 2022 के अंत में या फिर इवन ड्यूरिंग 2022 एक बार को फॉरेक्स रिजर्व हमारा गिरकर रशिया से भी कम, कुछ और कंट्री से भी कम हो जाए। और इसका रीजन सिंपली ये है कि अब पेमेंट करने का टाइम आ चुका है। बाय द वे, एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये भी जान लो, जब मैं कहता हूं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो इसमें क्या क्या आता है। आरबीआई कहता है कि हमारे टोटल जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, इसमें ये मानते हैं हमारे फॉरेन करेंसी एसेट्स को, डॉलर कितना है, येन कितना है, बेसिकली बाहर की करेंसीज कितनी होल्ड करके रखी है आपने। उसके अलावा आपने बॉन्ड्स कितने परचेज कर रखे हैं बाहर की कंट्रीज के, यूएस के जो ट्रेजरी बिल्स है, यूएस का जो डेट है वो आपने कितना खरीद रखा है। जी हाँ, यूएस का उधार आपने कितना खरीद रखा है। अमेरिका को उधार देना ही अपने आप में माना जाता है बहुत बड़ा एसेट है। कंट्री जो वो कागज होता है आराम से अपने पास रखती है कि ये पैसा तो देखिए अमेरिका को दे रखा है उधार में, ये पैसा तो कहीं पे डूबता ही नहीं है, इसका इंटरेस्ट रेट तो आराम आराम से आता ही रहेगा। उसके अलावा फिर हमारा जो गोल्ड है ये है, फिर स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स है यहाँ पे हमारे, फिर रिजर्व पोजीशन है आईएमएफ में, ये बहुत कम होता है। मेन आप कह लीजिए गोल्ड और फॉरेन करेंसी एसेट्स,
इन दोनों से ही मिलकर जो मेजर चंक है हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का, ये आपको मिलेगा। तो अब जो ये 632 बिलियन डॉलर्स का जो ये फॉरेक्स रिजर्व है, इसका काफी हम इस्तेमाल करेंगे ये 250 बिलियन डॉलर्स के आसपास का जो कर्ज है इसको चुकाने में। अब यहाँ पर आप कहोगे मगर ये कर्ज आया कहाँ से, इतना बड़ा कर्ज कहाँ से आ गया, किसने उधार लिया था ये पैसा? देखो यहाँ पे आपको समझना होगा, इंडिया का जो टोटल डेट है इसको हम दो तरीके से देखते हैं। एक तो होता है नेशनल डेट। नेशनल डेट हम उठाते हैं देश के लोगों से, देश की इंडस्ट्री से, देश के बैंक से, तो ये तो हो गया आपका नेशनल डेट। फिर होता है एक्सटर्नल डेट, बाहर के जो बैंक्स हैं, बाहर के जो बॉन्ड्स हैं, बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, ये वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, दुनिया भर के और जो ये बैंक्स होते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है, इन सब से कितना लोन आपने उठा रखा है ये आता है एक्सटर्नल डेट में। और इंडिया का टोटल एक्सटर्नल डेट आप अगर देखो कितना है, करीब 558 बिलियन डॉलर्स का है। और आप देखोगे इसमें से ज्यादातर जो डेट है ये आपको मिलेगा लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म डेट होता है कि आराम से 15-20 साल में आपको पे करना है। शॉर्ट टर्म डेट बहुत कम है, करीब 17.5% के आसपास। तो अब हुआ क्या है कि कुछ लॉन्ग टर्म डेट जो हमने उठाया था उसकी रीपेमेंट का टाइम आ चुका है। मतलब कि आज से हो सकता है कि 15 साल पहले, 10 साल पहले इंडिया ने बॉन्ड इशू किए होंगे, इंडिया ने पैसा उठाया होगा बाहर से, तो उसकी पेमेंट अब वापस करने का टाइम आ चुका है। अब यहां पर आप कहोगे तो कट्ठी पेमेंट इतनी सारी होगी इसकी, एक साथ 256 बिलियन। तो देखो यहां पर लिखा है आने वाले 12 महीनों में खूब सारी पेमेंट्स करनी है। एक पेमेंट होगी 10 बिलियन की, एक होगी 20 बिलियन की, एक 50 बिलियन की, ऐसे करके आने वाले 12 महीनों में हमको इतनी पेमेंट करनी है। और ये बड़े आराम से हम कर लेंगे, इतना फॉरेक्स रिजर्व हमारा स्ट्रांग है। मगर सिंस हम फॉरेक्स रिजर्व का यहाँ पर थोड़ा बहुत यूज करेंगे, रुपी भी और जरा प्रिंट करेंगे, इससे होगा क्या? एक तो आपको इसका इम्पैक्ट दिखेगा रुपी की करेंसी पर। रुपी थोड़ा सा हो सकता है कि गिर जाए, मगर ये काफ़ी हद तक फ्लक्चुएट भी करता है। गिरने के बाद हो सकता है कि इंडिया जब वापस फिर बॉन्ड्स इशू करे तो वापस रुपी उठ भी जाए, बट डेफिनेटली कुछ समय के लिए आपको रुपी में गिरावट दिखेगी। उसके अलावा जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व हैं ये भी थोड़े बहुत कम होंगे। अब यहाँ पर आप पूछेंगे मगर हमने ज़्यादातर लोन किससे उठा रखा है? वर्ल्ड बैंक से उठा रखा है या फिर किसी और बैंक का लोन है? देखो वर्ल्ड बैंक वगैरह के जो लोन है इतने ज़्यादा नहीं है टू बी ऑनेस्ट। सबसे ज़्यादा जो हमारा एक्सटर्नल डेट का पोर्शन आता है वो आता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग से, ECB से। ये जो पैसा है ये हमने उठा रखा होता है प्राइमरली बॉन्ड से। मतलब कि आज से 15 साल पहले भारत सरकार गई इंटरनेशनल मार्केट में, बोला सुनो मुझे दो तुम लोग $100 मिलियन, ठीक है, $100 मिलियन दो, इसके बदले में एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक, सिर्फ एग्जाम्पल है, इसके बदले में हर साल एंजॉय करना इंटरेस्ट रेट 3% का, 4% के आसपास का, और फिर 15 साल बाद जो ये सारा 100 मिलियन है ये ले लेना वापस। तो जब भारत सरकार ने ये ऑफर दिया होगा, कई इन्वेस्टर्स होते हैं, कई यहाँ पर लेंडर होते हैं, उन्होंने कहा होगा ठीक है हमसे ले लो उस टाइम, और ये सारा जो ये उधार है ये हमारे सामने खड़ा हो गया। तो अब होगा क्या कि इंडिया इस पुराने उधार को चुकाएगा और अब नया उधार उठाया जाएगा। अब यहाँ पर आप कहोगे मगर क्यों उठाया जाएगा, वाई कैन नॉट वी स्टे डेट फ्री? अरे देखिए डेट से ही ग्रोथ होती है। आपको पैसा चाहिए और ग्रो करने के लिए, और सड़कें बनाने के लिए, हॉस्पिटल को बनाने के लिए, बेसिकली अपनी इंडस्ट्रीज को स्ट्रांग करने के लिए, तो उसके लिए आपको चाहिए उधार। मगर उधार होना चाहिए आपकी शर्तों पर। कमज़ोर देश और ताकतवर देश के बीच में डिफरेंस यही होता है। कमज़ोर देश पैसा उठाता है बड़ी मजबूरी में। मान लो कि श्रीलंका जैसा देश है, इंटरनेशनल मार्केट में गया, बोला कि $200 मिलियन कौन देगा? आवाज़ आएगी दे तो दूंगा मगर 7-8% इंटरेस्ट रेट लूंगा। अब श्रीलंका सोचता है कैसे इतना इंटरेस्ट रेट कैसे करूंगा पे, मगर मजबूरी में करना ही पड़ता है। लाओ भैया 200 मिलियन दो, देश तो चलाना है। इंडिया खड़ा होता है, इंडिया कहता है कि $500 मिलियन कौन देगा? तो आवाज आराम से यहाँ पे आती है 3% 4% पे हम आपको दे देंगे। रीजन क्या है? रीजन ये है इंडिया सेफ कंट्री है, डूबेगा नहीं, बड़ी इकोनॉमी है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत सारे हैं। तो दुनिया का असूल है, आप चाहे कहीं भी देख लो, जहां पर रिस्क कम होगा रिटर्न आपको कम मिलेगा। जहां पर रिस्क ज्यादा होगा, अगर आप कहते हैं ना खतरों के खिलाड़ी हैं, मैं सोच रहा हूँ सीरिया को दे दूँ $2 बिलियन, ठीक है, खूब सारा इंटरेस्ट आएगा। अब कल को अगर मान लो सीरिया डूब जाए तो आपका पैसा भी डूब सकता है, तो ये डेंजर होता है इसमें। बट अगेन इंडिया के लिए एडवांटेज अब ये है कि इंडिया की जो ओवरऑल क्रेडिट रेटिंग है ये इंप्रूव हो चुकी है पिछले 10-12 सालों में। तो इंडिया और बेहतर शर्तों पे लोन उठा पाएगा, और जैसे जैसे हम लोन उठाएंगे हमारी इंडस्ट्री उठेगी, रुपये की डिमांड उठेगी, ट्रेड बढ़ेगा, इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व फिर से राइज करेगा। और अब जो ये साइकिल चलेगी इसमें आप देखेंगे एक गिरावट के बाद इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व $800-900 बिलियन के आसपास भी पहुंच जाएगा। तो ये एक साइकिल है
एंजॉय करिए, देखिएगा इस साइकिल को, ऑब्जर्व करिएगा, यू विल विटनेस समथिंग वेरी स्पेशल इन 2022। नाउ वापस आते हैं हमने क्वेश्चन पे कि ईएमआई की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ईएमआई की फुल फॉर्म याद रख लो, देखो सही आंसर है ऑप्शन बी, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। यहां पर आप देख पाओगे इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, दिस इज ईएमआई। और ऐसे एग्जाम काफी बार बैंक के एग्जाम में और वेरियस और एग्जाम से पूछे जाते हैं, तो मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का जो यूपीएससी कोर्स पे डिस्काउंट था, ये कुछ दिन के लिए एक्सटेंड हो गया है, 19 जनवरी तक ये जो ऑफर एक्सटेंड हो चुका है। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, क्लिक ऑन दिस लिंक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज बाय अनअकैडमी, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल आपकी चॉइस का, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, विच एवर यू वांट टू चूज, ये आप कर सकते हैं चूज। और यू कैन बाय दिस कोर्स, अगर आप के पास टाइम है 2-3 साल का, आराम से 2-3 साल में आपको प्रिपेयर करना है फॉर यूपीएससी, यू कैन बाय द 36 मंथ कोर्स। अभी के लिए ऑफर ये चल रहा है कि अगर आप ये जो 18 मंथ का कोर्स परचेज करते हैं तो आपको 3 मंथ्स एक्स्ट्रा मिलेंगे और 10% डिस्काउंट भी यहाँ पे आपको मिलेगा। सिंपली आपको यूज करना है कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ जी, तो जो है वीडियो वो ख़त्म हो चुका है और वीडियो में जो बातें हुई हैं, जो बताया गया है वो मतलब काफ़ी पहले मेरे ख्याल है मोदी जी से पहले जो गवर्नमेंट रही होंगी उन्होंने लोन लिया होगा, क्योंकि अक्सर लोग यही कहते हैं, अक्सर भाई ये बताते हैं कि काफ़ी सारे जो लोन है वो लिए गए थे। तो इंडिया के हवाले से हमें इतना ज़्यादा नहीं पता कि इंडिया किससे लोन लेता है और कहाँ कहाँ से लेता है। सर जो प्रशांत सर की वीडियोस देखते हैं उनमें जो अभी रिसेंटली जो थोड़े बहुत लोन लिया है उसमें से मतलब 0.1% या पता नहीं 0.01% इंटरेस्ट रेट जो कि ना होने के बराबर है, उस पर जापान से लिया है या इन फ्यूचर लेंगे तो जापान से इसी रेट पे लेंगे। तो वो उनकी जो कैटेगरी है वो हर लोन की कैटेगरी होती है ना कि आप किस काम के लिए लेना चाहते हैं, किस लिए लेना चाहते हैं, तो उसी हिसाब से जो है वो आपको लोन दिया जाता है। तो इसी तरह जो है इंडिया का जो पुराना लोन था वो अगर यार वैसे देखा जाए तो 18 लाख करोड़ रुपीस नहीं, ज्यादा तो नहीं है ये इंडिया के लिए, तो बिल्कुल जमी भाई ज्यादा नहीं है, क्योंकि इंडिया नहीं, यहाँ इतना पे एक लोन और चीज है, एक और चीज है कि वो जैसा कह रहे हैं कि पैसे की जो रुपी है उसकी वैल्यू गिर सकती है और ज्यादा नया नोट छापने से। तो भैया मुमकिन है कि अगर रेट गिरता है तो जैसे मतलब आजकल, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल पाकिस्तानी पैसे के रेट पे आ जाए, पाकिस्तान रुपीज के रेट पे आ जाए, लेकिन अगर गिरता है तो फिर इसका मतलब ये है कि आपकी जो है इकोनॉमी वो ये 2022 में इन्होंने पे करना है, हाँ जी बिल्कुल तो ऐसा ही है। पे कर सकते हैं ये बड़ी आसानी से, क्योंकि तो इसका इंडिया मतलब के ये हुआ कि अंदर अगर 2022 में अगर ये पे करते हैं हाँ। तो मेरा ख्याल है 2024 तक फिर से वो मतलब 23 या 24 तक वो कवर कर लेंगे इसको। कोई इनको मसला नहीं होगा, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी है, बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, बाहर से बाकी लेना भी ना ममालिक पड़े, के हो हैं, सकता है जी। बिल्कुल इनको अपने ही वो इन्वेस्टर जो है वो अगर ऐसे ही होगा ना, बिल्कुल इन्वेस्टर पैसा ये निकालना हैं, चाहे जी। तो इन्वेस्टर को बोल दें कि आप पैसा इतना निकाल दें तो हम आपके, वैसे तो ये भी हो सकता है कि जो टैक्स क्या कहते हैं टैक्स देखिए ना, वगैरह है 2022 में उन्होंने जैसे ही स्टार्ट हुआ, हाँ उन्होंने चाइनीज और बिल्कुल इधर बिल्कुल उधर बाकी जो कंपनियां थी उनको टैक्स, उनकी शरह बढ़ा दी बढ़ा और दी, टैक्स बिल्कुल लेना बिल्कुल शुरू बिल्कुल कर दिया। ये बड़े सोच समझ के काम होते हैं, बिल्कुल उनको ऐसे ही पता है। था कि 2022 तो में में हमें काफी सारा ऐसे जो पैसा वापस करना है, हाँ, टैक्सेस बड़े वापस चैलेंज करने हैं, बिल्कुल आएंगे बिल्कुल और इन्हीं चैलेंज को फेस करना पड़ेगा। तो ये कोई ज्यादा नहीं है, ये इंडियन गवर्नमेंट बड़ी आसानी से कर सकती है, मेरे ख्याल अच्छा में एक वो और कर भी बात है देंगे। यहाँ पे एक और बात है, इंटरेस्ट रेट तो देते रहे हैं मतलब साल बाय साल देते रहे हैं पर ईयर के हिसाब से, लेकिन अब वो सारे का सारा चुकाने का टाइम आ गया है। तो अभी इंडिया ये भी कर सकता है कि मतलब किसी और से कम इंटरेस्ट रेट पे लेके वो वाले पैसे उतार दे और सारा कुछ हो जाए। तो यहाँ पे मैं अपने मुल्क की बात भी जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि ये बात जो है मतलब ओपिनियन होता है ना, तो ये देना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे भी ऐसे ही होता है कि एक कर्जे का टाइम मुद्दत आ जाए तो फिर क्या होता है जी, किसी और से पकड़ कर दे दो, पास नहीं है। और बाजू का तो ऐसे होता है बाजू का तो ऐसे होता है जैसे लास्ट टाइम IMF आया हुआ था किस्त लेने के लिए, तो भैया वो जस्ट जो ऊपर है इंटरेस्ट रेट सिर्फ वो लेके जाता है, रियल वाली मनी जो है वो जैसी की जैसी
जिसकी भी देनी है ना, मेरे ख्याल है वो पूरी की पूरी सारी, उसमें से एक पैसा भी अदा नहीं हुआ। सऊदी के कुछ पैसे दिए थे, वो भी मतलब बड़ा हम शेर बन गए थे जी के वो जो वो उनके मेरे ख्याल है कि वजीर थे या कुछ मशीर थे, उनको हमारे जो है वजीर साहब वो दिखा रहे थे, जूता उनकी तरफ करके बैठे थे, तो काफ़ी उनको क्रिटिसाइज किया गया कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वल्लाह आलम उनका स्टाइल भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने जानबूझ के किया, हो सकता है उनको पता ना चला हो कि इस तरह का कुछ सीन है। इसके अलावा यही है कि इंडिया जो है अगर पे कर रहा है तो मतलब कर्जा उतार रहा है, कुछ ना कुछ तो उतार रहा है, जस्ट इंटरेस्ट रेट नहीं है पाकिस्तान की तरह कि मतलब आओ इंटरेस्ट रेट उठाओ और चलते बनो, असल वाली मनी वैसी की वैसी है। और पैसे का रेट जो जैसे जैसे गिर रहा है पाकिस्तानी करेंसी का, वैसे वैसे वो जो रुपीज या जो अरब रुपीज देने, अरबों रुपीज देने हैं, बल्कि अरबों नहीं खरबों रुपीज देने हैं, वो बढ़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जैसे जैसे वो बढ़ेंगे तो बोझ बढ़ेगा, कंट्री का जो है वो क्या कहते हैं हालात जो है वो खराब होंगे। तो इसी हवाले से अब इमरान खान ने वो लास्ट टाइम भी हमने बात की थी कि रिलेशन जो है वो इंडिया के साथ बेहतर करने की ट्राई में है, तो उम्मीद करते हैं कि कोई मसला मसाइल ना हो, किसी लोगों को कोई तकलीफ ना हो, तो ये सारे जो है हालात बेहतर हो जाएं। और 100 साल का मैं तो यही कहता हूँ कि इस तरह का कोई जो प्रोजेक्ट है दोस्ती और फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप का वो कामयाब रहे और तजारत जो है वो स्टार्ट हो जाए। तो फिर इस ये होगा कि चलो कुछ ना कुछ जो है वो कुछ देंगे और कुछ लेंगे ट्रेड के मामले में, तो काफ़ी कुछ जो है वो बेहतर होगा। क्योंकि इस टाइम जो है वही बात आ जाती है, हमने लास्ट वीडियो में की थी कि अपनी ज़बान समझने वाले बंदे को जितना अच्छी तरह बंदा समझा सकता है या बता सकता है या उसकी शर्तों को जो मान सकता है या मनवा सकता है, वो किसी दूसरे बंदे को नहीं मनवा सकता या ना नहीं मान सकता। क्योंकि जब मैं यहाँ पे एक और बात ऐड कर दूं कि अभी हम अगर बैंक से कर्जा लेने जाते हैं तो 34% उसका जो है इंटरेस्ट रेट है। 34% अगर हम 9 मंथ या 10 मंथ का लेते हैं, वो भी जमीन पे, मतलब जो जमीन होती है खेती बाड़ी वाली, उसके ऊपर कि उसके कागजात वगैरह जमा करवा के, तो उसमें क्या होता है कि वो इतने सारे ना डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इंग्लिश में लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशन सारा कुछ, उनको सब पे इधर सिग्नेचर कर दो, इधर कर दो, इधर कर दो, मतलब वो करवाए जाते हैं। अब देखें कि वो जो इतने सारे डॉक्यूमेंट जिन पे सिग्नेचर और थंब लगते हैं, उन पे जो रिटर्न होता है वो मेरे ख्याल से वो यही कुछ होता है कि अगर ये बंदा भागता है उस पे ये भी। अब एक बंदा जो एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कहीं से लोन ले रहा है और उसके सामने मेरे ख्याल ऐसे ही कुछ इतना 500 100 पे 200 पेज का जो रख देते होंगे, ठीक है कि यहाँ पे सिग्नेचर कर दो, यहाँ पे कर दो। अब क्या होता है ज्यादातर कि वो पढ़ने वाले होते हैं, मैं ये नहीं कहता कि पढ़ने वाले नहीं होते, पढ़ने वाले होते हैं, टर्म एंड कंडीशन सारे समझने वाले, लेकिन एक बात और है कि वो रखी इसीलिए जाती हैं कि कल को कुछ और मसला मसाइल हो जाए तो हमने तो भाई अपने पैसे लेने ही है। और इसके अलावा एक वीडियो में और बात हुई जो उन्होंने कहा कि जी पैसे वाले को ही पैसा देते हैं, तो ये तो भाई हमारे यहाँ पे आम है ना कि अगर फर्ज करो आम घरों में भी ये रिवाज इसी तरह है कि कोई अमीर अगर कुछ पैसे वाला है जिसके पास जॉब है या कोई मतलब किसी तरह का सोर्स है कि ये पैसे वापस कर सकता है, उसको ही हम भी पैसे मतलब आम घरों में जो है लेन देन उसी के साथ रखते हैं, जिसका पता है कि ये भाई गरीब है या ऐसा है तो इससे पैसे डूब जाने। हाँ जी, तो वह बात होगी, गरीब बंदे को तो कोई उधार भी नहीं देता। तो हाँ जी, ये बात हम खत्म करते हैं क्योंकि काफी रात जो है हाँ जी लंबी होगी और रात जो है वो काफी हो चुकी है, तो और हम ये आगे वाली बात आप पे छोड़ते हैं क्योंकि आप 2022 में इंडिया पर बहुत ज्यादा चैलेंज आने वाला है। बहुत तो कैसे आप इसको अदा करते हैं, आप इसको कैसे देखते हैं, किस तरह आप इसे अदा कर सकते हैं, या को क्या मास्टर प्लानिंग है वहाँ की आवाम की, या क्या गवर्नमेंट से क्या एक्सेप्ट करती है, किस तरह है आपकी। हाँ जी, तो क्या आपका व्यू है ये आप अपने कमेंट में हमें लाजमी बताइएगा। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और इसी तरह अपने मुल्क का ख्याल रखें, अपने टैक्स फौरन अदा करें ताकि ये जितने भी खर्चे हैं गवर्नमेंट के और जितने भी कर्जे हैं गवर्नमेंट के वो सारे के सारे उतर जाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।